आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आ रहा हूँ कि सुन के थोड़ा अजीब लगेगा कि कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो पड़ी रहती हैं शरीर के अंदर और कोई सिम्टम नहीं होता। लोग आपको बताएंगे ये सिम्टम है, वो सिम्टम है, लेकिन वो सिम्टम बहुत देर के बाद आते हैं। ज़्यादातर बीमारियाँ चुपचाप शरीर के अंदर पड़ी हुई होती हैं और कुछ बीमारियों के सिम्टम होते हैं, लेकिन पेशेंट डायग्नोस नहीं हो पाते। तो आज कुछ ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन कर रहा हूँ कि ऐसी कौन सी बीमारियाँ हैं जो अंदर ही अंदर आपको खाए जा रही हैं और आपको पता तक नहीं है, कोई सिम्टम तक नहीं है। पहला तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, प्री डायबिटीज़ यानी कि डायबिटीज़ से पहले की कंडीशन, जब HbA1c 5.6 से लेके और 6.4 के बीच में होता है, तो प्री डायबिटीज़ डायबिटीज़ से पहले की कंडीशन एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट होता है जो चुपचाप अंदर ही अंदर अपना काम करता रहता है बाकी बीमारियों के साथ मिलके। दूसरा, किडनी डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज। किडनी डिजीज जब तक इसके सिम्टम आते हैं तब तक पेशेंट स्टेज 2 स्टेज 3 में पहुंच चुका होता है। तो साइलेंट किडनी डिजीज पड़ी रहती हैं कई सालों तक, लेकिन बिना इन्वेस्टिगेशन के आपको पता ही नहीं चल सकती। इसी तरह से लीवर डिजीज, स्पेशली फैटी लीवर। इवन मैंने तो सिरोसिस तक देखा है चुपचाप पड़े हुए, क्योंकि हम जब फाइब्रोस्कैन कैंप लगाते हैं तब पता चलता है यार ये तो सिरोटिक निकला। तो फैटी लीवर, ज़्यादातर फैटी लीवर के पेशेंट में कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है। बड़े वेग से सिम्टम होते हैं, थकान है, गैस, पेट में गैस बनती है ना। तो ऐसे सिम्टम होते हैं जहाँ पे आप कुछ सोच भी नहीं सकते कि फैटी लीवर इसको इतना हो चुका है कि जहाँ पे इस तरह के सिम्टम इसके लीवर की वजह से हो रहे हैं। ब्रेन ट्यूमर या और जगह कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, है ना। तो कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो सालों तक पड़े रहते हैं। प्रोस्टेट का कैंसर कई सालों तक पड़ा रह सकता है। तो कुछ कैंसर पड़े रहते और आपको कोई सिम्टम नहीं होता जब तक आप उसको इन्वेस्टिगेट करें। एक्सीडेंटली डायग्नोस होते हैं। आप करने टेस्ट कराने गए, किसी चीज का निकला है, कुछ गए थे कंप्लीट हेल्थ चेकअप कराने, एक्सरे कराया तो उसमें एक स्पॉट निकल आया। अल्ट्रासाउंड कराने गए थे कुछ पथरी का सोच के, तो उसमें पता चला ऐसी कोई सूजन आ गई जिस पर डाउट डाल दिया डॉक्टर ने कि कैंसर हो सकता है। तो एक्सीडेंटली डायग्नोस होते हैं कैंसर ज्यादातर समय। सच बता रहा हूं, आप कराने कुछ जाते हो, निकल कुछ आता है। तो इस तरह से काफ़ी डिजीज़ हैं। और हार्ट की ब्लॉकेज, कोरोनरी हार्ट डिजीज, माइल्ड मॉडरेट ब्लॉकेज पड़ी रहती हैं। इंसान को बिल्कुल नहीं समझ में आता कि अंदर ही अंदर ब्लॉकेज हो चुकी हैं। सिम्टम पता ही नहीं चलते हैं, वेग सिम्टम होते हैं और टिपिकल क्लासिकल सिम्टम होते ही नहीं है। इवन इवन हार्ट अटैक भी साइलेंट होते हैं, जहाँ पे आपको पता ही नहीं चलता कि ये हार्ट अटैक है। पेट में गैस बनी, आपको पता ही नहीं चला, आपके जो जबड़े में दर्द, आपको पता ही नहीं चला। तो ये साइलेंट बीमारियां, हार्ट की ब्लॉकेज वगैरह पड़ी रहती हैं सालों तक। तो इसीलिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का बहुत रोल है। इसीलिए जापान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां इंसेंटिव देती हैं कि जाइए अपने चेकअप करा के आइए। यहाँ पे छुट्टी काट लेंगे तुम्हारी, मुश्किल से तो बंदे को छुट्टी मिलेगी टेस्ट कराने की। तो ये चीज़ें हर लेवल पे होती हैं, खाली पर्सनल लेवल पे नहीं। इसमें देखो जापान में जैसे है तो वहाँ की सरकारें भी प्रमोट करती हैं, है ना। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो पता कैसे चले, क्योंकि बीमारियां तो अंदर ही अंदर चल रही हैं, हमें नहीं पता चल पा रहा है। और ऐसे कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनके सिम्टम हैं तो आप पकड़ नहीं पा रहे हो और आप जाते भी नहीं हो डॉक्टर के पास। जैसे डिप्रेशन के सिम्टम है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता कि डिप्रेशन के सिम्टम है। सिम्टम आ रहे हैं, भयंकर तरीके से आ रहे हैं। आप थके थके से रहते हो, आपका मन नहीं करता कहीं जाने का, आपका ब्रेन काम नहीं कर रहा है, मेमोरी लॉस हो रहा है, आपको अब वो फीलिंग नहीं आती किसी काम में, उत्सुकता नहीं रहती है, एक्साइटमेंट नहीं होता है ना। खींच पड़ते हो, बात बात पे झुंझला पड़ते हो, इरिटेट हो जाते हो, मन करता है बस अकेला छोड़ दो, कोई ना मेरे पास आए। जल्दी सो जाते हो या नींद ही नहीं आती है ना, या सारा दिन सोते रहते हो, थकान इतनी रहती है, मन ही नहीं करता कुछ करने का। तो ये डिप्रेशन के सिम्टम है, लेकिन आपको पता ही नहीं, आप विटामिन खाते रह जाते हो। तो बात वो भी है कि सिम्टम आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन पेशेंट या तो डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर रहा, या पेशेंट को नहीं पता चल पा रहा है कि उसको डॉक्टर के पास, किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो जीपीस के पास चला जाता है आसपास, वो ताकत की दवाइयां देता है, फलाना टेस्ट करा लो, वो टेस्ट करा लो। तो इस तरह से, जैसे स्लीप एपनिया है, वो एक ऐसी बीमारी है कि जहाँ पे ज्यादातर समय सिम्टम होते हैं लेकिन पेशेंट को पता नहीं है। स्लीप एपनिया मतलब रात को सोते समय आपकी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। यहाँ पे चोकिंग, जो आपका नैरो हो जाता है पैसेज और एयरवे, और रात को सोते समय ऑक्सीजन कम हो जाता है। और पेशेंट ऐसे दिन में सुस्त रहने शुरू हो जाते हैं, रात को खर्राटे बहुत आते हैं और
दिन में इतनी सुस्ती रहती है कि वो फिर उनके बीपी शुगर ये सब बढ़ने शुरू होते हैं, वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ज़्यादातर मोटे लोगों में स्लीप एपनिया होता है, स्पेशली अगर आप देखोगे तो इन लोगों की डबल चिन निकली होती है बहुत भारी, और गर्दन का साइज छोटा होता है, तो हम लोग तो दूर से पहचान लेते हैं। ऊपर से अगर ये लोग ड्रिंक करते हैं तो सोने पे सुहागा, मतलब कि सोचो कि जो नहीं होना चाहिए था वो भी हो रहा है। तो स्लीप एपनिया एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही जिसको बोलते हैं कि अंडर एस्टिमेट हम करके चलते हैं। बहुत छुपी बीमारी है स्लीप एपनिया। इस तरह की कई और बीमारियां भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जगह क्या होता है कि जब आपको सिर दर्द हुआ, आप गए, ऐसे बीपी का भी बता दूं मैं, कई बार ब्लड प्रेशर के पेशेंट को कोई सिम्टम ही नहीं होता है। जब तक आप रूटीन चेक कराओ तो पता चलता है अरे मेरा बीपी तो 160 110 है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जहां पे आपको सिम्टम नहीं आते और छुपी हुई बीमारियां आप लेके घूमे जा रहे हो, फिर एक दिन पता चलता है कि भाई इसको तो अटैक हो गया, इसकी ब्रेन की नस फट गई। आपको मालूम है कि हार्ट अटैक एक बहुत कॉमन कॉज है डेथ का अर्लीस्ट, लेकिन स्ट्रोक भी उतना ही कॉमन है सडन डेथ का। स्ट्रोक यानी ब्रेन में नस का फट जाना या क्लॉट हो जाना। क्लॉटिंग नीचे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, और बीपी हाई होने से ब्रेन की नस फट के पेशेंट वहीं कोलैप्स कर जाते हैं और हम सोचते हैं कि हार्ट अटैक हुआ होगा। तो ब्लड प्रेशर तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आप रेगुलर चेक नहीं कराओगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं कुछ चीजें आपके घर में हमेशा होनी चाहिए कोविड के बाद से। नंबर 1 बीपी इंस्ट्रूमेंट, दूसरा पल्स ऑक्सीमीटर, और जो शुगर के पेशेंट है उनके घर में ग्लूकोमीटर, थर्मामीटर, और कौन सा मीटर बिजली का मीटर, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है अवेयरनेस, गाइडेंस। और आपके पास एक फोन होना चाहिए जिसमें डॉक्टर कार्ला के वीडियो आते हो, जिसको आप देख देख के थोड़ा सा डॉक्टर बन जाए। थोड़ा सा ही बनना, ज्यादा मत बनना, मेरे पेटे पे लात क्यों मारते हो यार। चलिए, एनीवेज, आज मेरा ये एक टॉपिक था कि सिम्टम होते हुए आपको समझ में नहीं आता है। कई बार सिम्टम ऐसे होते हैं कि अब कमर दर्द हुए जा रही है, और बंदा सोच रहा है कि कोई बात नहीं, मेरी कुर्सी में खराबी है, मेरे इसमें खराबी है, पता चला कि वो तो एक कैंसर था पेट का, कॉन्स्टिपेशन भी था और पीछे कमर में भी दर्द था। और हमने सोचा कोई बात नहीं, कॉन्स्टिपेशन है तो दवाई नित्यम चूर्ण, फलाना चूर्ण, ये चूर्ण खाते रह गए। बाद में पता चला तो कोलन का कैंसर था जो फैल के पीछे उसमें भी चला गया, हड्डियों में भी चला गया, और वहां पे भी जा चुका है। अब वो पूरे स्टेज 4 में चला गया, स्टेज 5 में चला गया। तो यही है कि हम छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं कि ये सोच के कोई नहीं, ये तो इस वजह से होगा, कोई नहीं, ये तो उस वजह से होगा। हम अपने आप को ना बहुत कूल रखने की कोशिश करते कि नहीं, सब ठीक है, हालचाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो हालचाल तब तक ठीक ठाक है जब तक ऊपर वाला चाहे, और नीचे क्या हो रहा है, हमारे अंदर क्या हो रहा है, ये किसी को नहीं पता है। तो जाइए एक बार रूटीन टेस्ट जरूर कराएं। अगर कोई स्पेसिफिक टेस्ट डॉक्टर बोलता है तो वो देख के ही बताया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जाके आप सारे पेट स्कैन शुरू करा दो, सीटी स्कैन शुरू करा दो, ये भी करा दो, वो भी करा दो, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। लेकिन कई बार छोटे छोटे सिम्टम भी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के जन्मदाता होते हैं, और कई बार बड़ी बड़ी बीमारियां बिना किसी सिम्टम के भी शरीर में पड़ी रहती हैं। इसीलिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जरूरी है, क्योंकि उसमें जो पकड़ में आएगा ना प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में, तो वो अर्ली स्टेज में आ जाएगा। वहां पे अर्ली स्टेज पे आप उसको पता चल गया तो आप उसको ट्रीट कर सकते हो, क्योर भी कर सकते हो। नहीं तो अब आपको पता है कि आपकी किडनी में असर है, लेकिन आप पेन किलर खाए जा रहे हो, तो और डैमेज हो रही है। जब पता चल गया तो आपने उसको केयर कर लिया, जो क्रेटिन 1.2 1.3 1.4 पे आया था वो वापस चला गया, नॉर्मल हो गया, और सालों तक कुछ नहीं होता। तो इसीलिए सही गाइडेंस, सही अवेयरनेस और पता होने के बाद उस पर सही से फोकस हो जाना और लाइफ को डिसिप्लिन तरीके से जीना, बस इतना कर लो। बाकी तो रब राखा, और नीचे मैं हूं सबका साका, और आपकी माँ का शुक्रिया जिन्होंने आपको पैदा किया, आपकी सोच का शुक्रिया,